Hello, everybody. Welcome back to this YouTube platform, The Quest Maths for All by Toor Sir. Last time we have started our MCQs of March 2023 examinations और उसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 1 to 10 क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने कंप्लीट किए. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन गिवन है f(x) is x into x मॉडुलस. तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो ये फंक्शन बनेगा x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर. x square will be when x is greater than or equal to 0 and this is when x less than 0. ओके, तो ये मॉडुलस की मैंने डेफिनेशन लगाई है, उसको मल्टीप्लाई किया फिर x से, तो ये डेफिनेशन बनती है. अब वो कह रहा है कि आपको ये चेक करना है इन चार ऑप्शंस में से. चार ऑप्शंस क्या है इसके? चार आंसर. कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. सेकेंड स्टेटमेंट देख रहे होंगे, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, नीदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो ये चारों में से कोई हमने देखना है कि इसमें क्या बनता है. तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं. कंटिन्यूटी हम लोगों ने चैप्टर किया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx. तो इसके पास आपके पास आएगा 0 माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर. 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा. राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट ले लीजिए. x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx. दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर. ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी लिमिट पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा. फंक्शनल वैल्यू भी चूज कर लो आप, f0. तो f0 फंक्शन की वैल्यू इक्वल है ना, तो यही वैल्यू लेंगे फिर हम एक्स स्क्वायर, और इसमें हम लोग पुट क्या कर रहे हैं? 0. ठीक है, तो यहाँ 0 पुट कीजिए, फिर दैट इज अगेन 0. राइट, तो ये हमारे पास तीनों चीज बराबर आ गई है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0. तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. चलिए अब देखते हैं कि क्या ये डिफरेंशिएबल है. तो इसी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं. f डैश ऑफ x. f डैश ऑफ x क्या आएगा? यहाँ आएगा 2x when x is greater than or equal to 0 और माइनस 2x when x is less than 0. ठीक, चलिए फटाफट से फिर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लो और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं. LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. और किस पे निकाल रहे हैं हम लोग? एट d by dx of the function when x approaches to 0 minus. ठीक है, 0 माइनस पे निकाल रहे हैं. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 माइनस. इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव पॉइंट्स पे ले रहे हैं, इस पे ले रहे हैं हम लोग. तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x आया है ना, माइनस 2x आया. अब इसके हम लोग 0 पे पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0. राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन व्हेन वी आर टेकिंग द वैल्यूज फॉर विच x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमारे पास 0 आएगा, फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ गई. तो फंक्शन क्या है? fx इज डिफरेंशिएबल. तो डिफरेंशिएबल भी है. इसका मतलब क्या बना? अब इस क्वेश्चन का आपको नजर आ रहा है ना क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है. सो ए इज द राइट ऑप्शन. इट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. 12th question is, he is given to you as tangent of x plus y over x minus y, this is equal to k. और यहाँ वो आपको डेरिवेटिव पूछ रहा है dy by dx is what. तो सबसे पहले आप टेंजेंट को उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, टेकिंग बोथ साइड टेंजेंट इनवर्स. x plus y over x minus y, this is equal to टेंजेंट इनवर्स ऑफ k. नाउ अब दोनों तरफ जो है x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दीजिए यूजिंग u बाय v फार्मूला. डिवीजन फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो x माइनस वाई एज इट इज. यहाँ आएगा 1 प्लस वाई डैश माइनस. अब आप x प्लस वाई को वैसे रखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस वाई डैश आ जाएगा. वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स. और राइट हैंड साइड क्या आएगा? 0. अब इस डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो गया. अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप. x प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश माइनस x प्लस ये माइनस है ना, तो यहाँ सब अंदर सारे सभी के साइन चेंज हो जाएंगे.
तो x आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ आएगा माइनस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। चलिए अब जो चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल कर दीजिए, ये चीज़ कैंसिल यहाँ हो गई, एक्स वाई डैश ये एक्स माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचेगा 2y प्लस 2xy डैश इज इक्वल टू 0 और dy बाई डी एक्स का मतलब है y डैश, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y बाई एक्स, ठीक है। ये y को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, B इज द राइट आंसर ऑफ 12th क्वेश्चन। So 13th question is again a simple one. It is from your linear programming problems, LPP, linear programming problems. The objective function is given to you as z is equal to ax plus by. वो कह रहा है the objective function of an LPP, linear programming problems, has maximum value 42 at 4 6. तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 46 है, कहाँ है 4 6 पे, तो x की जगह पर इन प्लेस ऑफ x पुट 4, इन प्लेस ऑफ y पुट 6, तो 4a प्लस 6b हैविंग मैक्सिमम वैल्यू इज दिस और मिनिमम वैल्यू इज 19 एट 3 2, सो प्लेस इनपुट ऑफ x 3, ठीक है, इन प्लेस ऑफ x 3, इन प्लेस ऑफ y पुट 2, तो 2b आ जाएगा। ये देखो लीनियर इक्वेशंस बन गई हमारे पास, है ना। इनको अब सॉल्व कर लो और a और b की वैल्यू निकाल लो, a विल कम आउट टू बी 3 एंड b विल कम आउट टू बी 5। दिस इज जस्ट लाइक योर 10th क्वेश्चन। तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शन बनेगा दैट आंसर विल बी योर C। सो और 14th क्वेश्चन इज द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP आर 0 4 8 0 एंड 20/3 4/3। और यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है दैट इज गिवन टू यू एज z इज इक्वल टू 30x प्लस 24y, ओके। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। तो यहाँ सबसे पहले चलते हैं 0 4 पे देखते हैं, फिर 8 0 पे इसकी वैल्यू देखते हैं और फिर 20/3 और 4/3 पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x 0 एंड इन प्लेस ऑफ y 4, तो ये आ जाएगा 96। देन यू पुट इन प्लेस ऑफ x एज 8 एंड इन प्लेस ऑफ y एज 0, तो ये आ जाएगी 240 एंड इन प्लेस ऑफ x एज 20/3 एंड इन प्लेस ऑफ y 4/3, सो यू विल गेट 232, ठीक है। चलिए अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन तीनों में से 240 और मिनिमम क्या है 96। जब माइनस करेंगे z मैक्सिमम वैल्यू माइनस z मिनिमम वैल्यू, सो इट कम्स आउट टू बी 144। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो ऑप्शंस हैं वो शायद गलत लिखे हुए हैं, तो उसमें 144 तो आंसर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर 144 ही बनेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट हो, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A is a matrix 2 क्रॉस ऑर्डर 3 सच दैट हमारी ए बी मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है और ए बी डैश ये दोनों ही डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इसका बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होएगा, यू हैव टू टेल दैट, ओके। तो मान लेते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बी क्रॉस एम क्रॉस एन है, तो इसका मतलब हमें एम और एन की वैल्यू पता करनी है, सीधी सी बात है। अगर ए बी डिफाइंड है तो अगर एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर होनी चाहिए, है ना। ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। यहां से क्या पता लगता है फिर m इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ए की जो ऑर्डर है वो तो 2 क्रॉस 3 है। जब हम लोग बी का ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम्स जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो अगर हमने ऑर्डर माना है m क्रॉस n, तो अब क्या हो जाएगा n क्रॉस m, किसका ट्रांसपोज करने के बाद।
चलो अब ए बी डैश भी डिफाइंड है तो इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के फिर बराबर होनी चाहिए। तो यहां से फिर क्या पता लगता है कि n की वैल्यू जो है वो 3 है, तो b का ऑर्डर क्या आया फिर 3 क्रॉस 3। अब 3 क्रॉस 3 का मतलब है आवर आंसर इज डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। Here you have given 2 0 5 4, this is equal to p plus q and p is symmetric, q is skew symmetric, then q is equal to, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो क्यू की वैल्यू पूछ रहा है भाई क्या होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये भी हमें पता है कि अगर मान लीजिए जैसे ये ए है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इफ दिस इज ए, तो ये हो गया P और ये हो गया Q, तो Q वो पूछ रहा है Q इज A माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए ये हाफ एज इट इज, यहां है हमारे पास 2 0 5 4, ठीक है, माइनस ट्रांसपोज यानी कि इसका रो कॉलम में चेंज कर दीजिए, रोज इंटू कॉलम्स, कॉलम इंटू रोज। ठीक है, तो यहां इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 2 माइनस 2 0 0 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4 माइनस 4 इज 0। तो आपके पास मैट्रिक्स आई, टोटल मैट्रिक्स जो आई है दैट इज 0 माइनस 5/2 प्लस 5/2 एंड 0। तो इसका Q का आंसर आपको मिलेगा, द Q मैट्रिक्स इज योर B is the right answer। 17th क्वेश्चन में it is given to you as this matrix is given to be non-singular 3a1। ठीक है, this is non-singular। non-singular का मतलब क्या होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है 1 2 1 2 3 1 3a1 is not equal to 0। ठीक है, तभी उसको बोलते हैं ना ये नॉन सिंगुलर है। अब वो क्या कहता है, देन सेट ए इज व्हाट। ठीक है, वेयर ए जो है दिस बिलोंग्स टू सेट ए, दिस एलिमेंट। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा a माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो a इज नॉट इक्वल टू 4। अब ये a जो है इस सेट में बिलोंग करता है, तो a सेट क्या होगा फिर, A is a set that is equal to set of all real numbers, और रियल नंबर्स में से ये एलिमेंट हमें माइनस करना है। ठीक है, सो अवर राइट आंसर इज डी। तो वो कह रहे हैं ना कि सेट ए क्या होगा। ठीक है, जो ए के एलिमेंट्स है वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है दिस ए बिलोंग्स टू ए, दिस सेट। तो ए के वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, रियल नंबर हो सकते हैं सारे के सारे, बट उसमें 4 जो नहीं होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट हम लोगों ने उसमें माइनस किया। क्यों, अगर 4 हो गया, अगर ये ए 4 हो गया तो फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ये नॉन सिंगुलर नहीं रहेगी। तो नॉन सिंगुलर होने के लिए ए को 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। 18th क्वेश्चन में इट इज गिवन टू यू एज के ए मॉडुलस इज इक्वल टू ए मॉडुलस। ठीक है, और a जो है यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आपको स्टेटमेंट तो नजर आ ही रही है। ठीक है, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इज व्हाट। तो यहाँ अगर इसका हम लोग मॉडुलस ओपन करें तो के ए जो होता है दैट इज के स्क्वायर इंटू ए मॉडुलस। ठीक है, अंडर रूट और स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। ठीक, तो ये के स्क्वायर, मॉडुलस मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब रहेगा, जब स्क्वायर होगा। नेगेटिव तो ले नहीं सकते ना, इसलिए हम के स्क्वायर ले लिया, नहीं तो मॉडुलस में लिख लो उसको, राइट। चलो अब के स्क्वायर ए एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज ए मॉडुलस।
a modulus will get cancelled, so k square is equal to 1, तो k is plus minus 1, तो सम कर दो वैल्यूज का, सम ऑफ वैल्यूज जो इनकी वैल्यू इसने ली है, एक प्लस ली है और एक माइनस वैल्यू ली है, सम करेंगे प्लस और माइनस वैल्यू का, तो आंसर विल बी 0 एंड डी इज योर राइट आंसर। तो ये था 18th क्वेश्चन हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। अब आ रहे हैं असर्शंस रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको ना एक स्टेटमेंट गिवन होती है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन टू यू, ठीक है। और असर्शन की स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए एंड इट इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके साथ में एक स्टेटमेंट और होगी जो उस स्टेटमेंट का रीजन होगा कि ये ऐसा है तो क्यों है। यानी कि एक तो आपको असर्शन की स्टेटमेंट है, एक आपको दूसरी गिवन स्टेटमेंट है दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, कि अगर मान लीजिए 4 4 के बराबर है तो क्यों 4 4 के बराबर है। यानी कि x + 4 अगर 8 है तो दूसरी स्टेटमेंट होगा कि वो क्यों है, उसका रीजन होएगा आपको, ठीक है। और 4 आंसर्स में से आपको कोई एक आंसर चूज करना होएगा। फर्स्ट क्या होएगा, जैसे कि मेरे बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, बोथ ए एंड आर, ए मीन्स असर्शन स्टेटमेंट और आर इज द रीजन स्टेटमेंट। बोथ ए एंड ए आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए का जो रीजन है आर वो करेक्ट है। दूसरे में आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू, यानी कि असर्शन ट्रू है बट रीजन ट्रू नहीं है, आर इज फॉल्स। एंड डी इज ए इज फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट ही फॉल्स है, रीजन ट्रू है, जो रीजन वो गे रहा है बट स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग 19 और 20th क्वेश्चंस में। असर्शन है 19th क्वेश्चन में, आप स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा with positive direction of the coordinate axis, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2। और इसका रीजन गिवन है, the sum of squares of the direction cosines of a line is 1। दोनों ठीक लग रहे हैं। देखो कैसे, अगर कोई लाइन हम लोगों ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा, मान लीजिए ये लाइन है आपके पास, ये अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ में मेक कर रही है, बीटा इज विद वाई एक्सिस एंड gamma is with z axis. I am giving the rough figure here, okay. Then sum of squares of direction cosines is equal to 1, that is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, ठीक है। अब sum of square 1 है तो इसको पहले खोल लीजिए, साइन में ले आओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन तीनों का हो गया 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इसको राइट साइड में ले जाइए, 1 को इधर ले आओ, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। यही प्रूफ करना था हमें। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, जिसमें असर्शन भी ट्रू है। ट्रू क्या है कि ये ट्रू है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 2। और रीजन क्या था उसका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विद द एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो रीजन भी ठीक है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दैट मीन्स आवर आंसर इज ए। 20th क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। और इसका रीजन क्या दे रहा है, स्टेटमेंट ध्यान से देखिए आप, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज -π/2 to π/2। ये गलत है, ठीक है, रीजन गलत है, क्योंकि cos इनवर्स के केस में जो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज जो होती है वो होती है 0 to π, और ये -π/2 to π/2 क्या होती है, ये cos x के केस में होती है ना, ये इनवर्स फंक्शन में नहीं होती, cos इनवर्स में तो 0 to π होती है। तो इसका मतलब है रीजन गलत है। अब जरा असर्शन को चेक कर ले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos inverse of x is
है ना, यहाँ लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज, ठीक है, 0 to पाई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर आएगा, इसका मतलब असर्शन ट्रू है, a इज ट्रू, r इज फॉल्स। तो जब रीजन फॉल्स हो, असर्शन ट्रू हो, तो आंसर कौन सा होता है फिर, C इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास असर्शंस और रीजन के क्वेश्चंस थे, और यहाँ मैंने आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं आप लोगों के लिए। इनको करिए, आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, इनसे रिलेटेड, इनके सिबलिंग्स, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आप अपनी बुक्स में से सारे के सारे कर दो बस, ठीक है। 20 मार्क्स आपके पक्के, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक, अगर कर दोगे तो। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन क्वेश्चंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट गिव मी अ कॉल, माय व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में इंटरेक्शन में रहिए, ताकि आपका भला हो सके, आपको ये सारा आ जाए भाई, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर, जो सैम्पल पेपर मैं करवाने लगा हूँ ना, ये भी अगर आप कर लोगे, मैं होशियार बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, नो डाउट, है ना, जो मेरिट स्कॉलर हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ भाई, उनके भी अच्छे मार्क्स और भी अच्छे हो सकते हैं। कहीं आपकी गलती हो तो वो गलती भी निकल जाएगी। फटाफट से इंटरेक्शन में रहो, आप कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, बताओ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से और क्या करना चाहिए, अपनी सलाह दो मुझे, अपने व्यूज़ बताओ किस तरह से क्या, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में इंटरेक्शन में रहो। तो यहाँ इन 2 वीडियोज़ में मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2023 मार्च मैथ एग्जामिनेशन जो पेपर में आया था, उसका हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके जी, तब तक आप इनको करिए, इनके साथ के क्वेश्चंस को करिए, और मेरे साथ में डिस्कस करो कि क्या आपको पूछना है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। ओके जी, सी यू।